एक ऐसी सिचुएशन मानते हैं कि समहाउ हमको एक दूसरे यूनिवर्स का पता चल गया है कि एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस ये है, अगर हमारी यूनिवर्स अर्थ प्राइम वन यूनिवर्स है, हमको यूनिवर्स टू में जाना है, तो हमको ये प्रॉपर एकदम प्रूफ है, एविडेंस है कि एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उसका डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में है। इम्पॉसिबल होगा वहां तक रीच करना जिंदा रह के, तो एटलीस्ट। तो दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ पे यूज होगा वॉर्म होल का डिस्टेंस, या फिर ब्लैक होल का। मान लेते हैं कि ब्लैक होल को हाइपोथेटिकली कि ब्लैक होल भी एक वॉर्म होल काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे एंटर करके दूसरी जगह, हम दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, यूनिवर्स टू में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल का डिस्टेंस ही अर्थ से 1500 प्लस 1560 या 1570 लाइट ईयर्स दूर है। तो ब्लैक होल तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमको एक वॉर्म होल की जरूरत पड़ती है। वॉर्म होल क्या है, मैथमेटिकली प्लॉजिबल है, थ्योरेटिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका भी एज ऑफ नाउ कोई एविडेंस नहीं है कि एग्जिस्ट करता है या कर सकता है। हो सकता है कि सब एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे एग्जिस्ट करता हो, बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके ऊपर भी रिसर्च होनी बाकी है। अभी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर वॉर्म होल एग्जिस्ट करेगा तो कैसा होगा। कर्ब थॉर्न ने ऐसा बोला है कि अगर वॉर्म होल को हमको बनाने ना, स्टेबलाइज करने हैं, तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनसे नहीं बनेगा। कुछ एग्जॉटिक मटेरियल हमको चाहिए होंगे जो कि फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव एनर्जी होंगी, एंड वो अभी अर्थ पे या फिर जितनी हमारे पास नॉलेज है वहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वॉर्म होल के लिए बहुत मैसिव एनर्जी की ज़रूरत है उसको रखने की। इतनी ज़्यादा एनर्जी हम कैसे प्रोड्यूस करें, एग्जॉटिक मैटर कहाँ से लाए, ऐसा मटेरियल कहाँ से लेकर आए, ये अभी नियर टू इम्पॉसिबल लगता है कि अगर हम उसको आर्टिफिशियली बनाना चाहते हैं तो। ओके, कर्ब थॉर्न ने ऐसा कहा। उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल उसमें इतना ज़्यादा होगा ना कि वो कुछ चीज़ों को कोलैप्स कर सकता है, अपने आप में ख़त्म कर सकता है वॉर्म होल। उनको हम टाइडल फोर्सेस कहते हैं, जब एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मान लेते हैं कि हमको एक यूनिवर्स टू मिल गया, हम यूनिवर्स वन में है, तो हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो उसका जरिया वॉर्म होल। अब मानते हैं कि हमको हमारे अर्थ के पास, मे बी किसी प्लैनेट के पास, मे बी सैटर्न के पास, जैसे इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया है, हमको एक वॉर्म होल मिल गया है। यहाँ से हमको सैटर्न तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम वॉर्म होल में एंटर करेंगे। हम सोचते हैं हम बस दूसरे यूनिवर्स में पहुँचने वाले हैं, हमने यहाँ पे एंटर करना शुरू किया, दूसरे यूनिवर्स में हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक रास्ता। लेकिन व्हाट इफ, पहले समझते हैं कि वॉर्म होल है क्या। वॉर्म होल बेसिकली एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल है, कि वॉर्म होल एक ऐसा टनल है, आसान भाषा में, जो आपका डिस्टेंस छोटा कर देता है। इंटरस्टेलर फिल्म देखिए, आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी वह छोटा सा एक सेंटेंस में समझाता हूँ। आपको ये दूरी तय करनी है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ जाना है, आप पॉइंट वन पे हैं, ये पॉइंट टू है, पॉइंट वन से पॉइंट टू का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। या तो आप ऑफकोर्स एरोप्लेन से जाइए, स्पीड से जाइए, या फिर क्या तरीका है, वॉर्म होल क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को ना आपस में वॉर्प कर देता है ऐसे। तो जो आपका इतना डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर का, अब वो सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट का हो गया है, मे बी 1 किलोमीटर का हो गया डिस्टेंस, या फिर जस्ट टच करा, आप यहाँ पहुंचेंगे, तुरंत दूसरी जगह से निकल जाएंगे। तो ये होता है वॉर्म होल। एक थ्योरी है, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है, इसके एविडेंस नहीं है। ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं तो एविडेंस है। लेकिन क्या होगा कि आप इस पॉइंट पे घुसे और उस पॉइंट पे कभी निकल ही नहीं पाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, वॉर्म होल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है एग्जिस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी। उसका कोलैप्स होने का खतरा भी है। तो अगर आप वॉर्म होल में अंदर घुसते हैं, मान लीजिए आप वॉर्म होल में आपने ट्रैवल करना शुरू किया और सडनली वो कोलैप्स हो गया, तो क्या होगा। मतलब ना आप इधर के रहे ना उधर के, आप कहीं पे भी नहीं है। वॉर्म होल एकदम चुटकी में गायब, एब्सोल्युटली वैनिश्ड। अब आप इस यूनिवर्स में भी नहीं है, आप दूसरे यूनिवर्स में भी नहीं है, और प्रॉब्ली कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई कोई प्रूफ नहीं है आपका, आपका वजूद मिट चुका है। अगर हम ज़्यादा
डीप में बात करें तो ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करें तो वार्म होल के अंदर इतने ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, इतने ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतने टाइडल फोर्स हैं कि आप कंप्रेस हो जाएंगे, आप स्ट्रेच हो जाएंगे, आपकी डेथ होगी। बहुत बहुत पेनफुल डेथ शायद ना, क्योंकि आप इतनी जल्दी मरेंगे शायद आपको पेन भी फील ना हो, बट यू विल डाई। आप सिंगुलैरिटी बन जाएंगे, आपके बॉडी का पूरा मास वगैरह सब कुछ, जितने भी है मॉलिक्यूल, सब कुछ सबको हट जाएगा, कंप्रेस होकर एक सिंगुलैरिटी बन जाएंगे। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। बट फिर भी हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक ऐसा एक्सोथर्मिक सूट बना लिया, एक ऐसा सूट बना लिया है जो कि वार्म होल के फोर्सेस को सहन कर सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा वार्म होल के अंदर? क्या है उसके अंदर? मतलब क्या वो एक टनल है, गुफा की तरह दिखता है? ये कैसा व्यू होगा उसका? क्या जैसा कूपर ने देखा था इंटरस्टेलर फिल्म में वैसा होगा? तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो वार्म होल के बारे में ऐसा मान लीजिए कि जैसे पहाड़ है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, पहाड़ के आपको उधर जाए तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के आपको उतरना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम पहाड़ के अंदर ड्रिल करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकलते हैं। ये ऐसे मान लीजिए वार्म होल एक टनल बना लिया। तो वार्म होल एक टनल है, लेकिन वो टनल में डार्कनेस होगी क्योंकि हम स्पेस में हैं। इसके साथ साथ ऐसा मान लीजिए कि मल्टीपल एक्सरेज, मल्टीपल फ्लैशेज आपको दिख रहे हैं। आसान भाषा में समझने के लिए बहुत सारे फ्लैशेज आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और समाव उसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं। ये होगा वार्म होल में। आपने एंटर किया वार्म होल में, मान लेते इधर से गेट बंद हुआ, उधर से भी गेट बंद हो गया, आप गायब हो चुके हैं। लेकिन आप वार्म होल में, आप कहीं जिंदा हैं। वो स्पेस टाइम में आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो 5th डायमेंशन, 7th डायमेंशन, 12th डायमेंशन, आई डोंट नो वेयर, पर आप कहीं पे गायब हो चुके हैं उस वार्म होल के अंदर। आप अब प्रैक्टिकली आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपकी बॉडी कुछ कभी नहीं मिलेगी, बट स्टिल अगर आप संभव अंदर जिंदा है तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लैशेस देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत डिफरेंट फील होगा, कुछ अलग वियर्ड फीलिंग होगी जो कि शायद डिस्कस करना डिफिकल्ट है, बिकॉज वो फीलिंग कभी हमने ली नहीं है। साथ साथ में मैंने थ्योरी पढ़ी थी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि वार्म होल में जो वार्म होल होता है वो हर इंसान के अकॉर्डिंग काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 लोग वार्म होल के अंदर घुसते हैं, ठीक है, तो वार्म होल में पहले आप है, दूसरा आपका दोस्त है, ठीक है, तो आपको वार्म होल के अंदर अपनी मेमोरीज दिखाई देंगी। वार्म होल के आसपास में आपको अपनी मेमोरीज, आपको अपना फ्यूचर, आपको दूसरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा होगा फ्लैशेस में कि दूसरे यूनिवर्स में ये हो रहा है, फिर आपके पास में ये हो रहा है, फिर प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है। आप अपने दोस्त से कहेंगे अरे देख 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 मैं दिख रहा हूँ, लेकिन आपके दोस्त को आप नहीं देखेंगे, आपके दोस्त को बीइंग इन द सेम टनल, बीइंग इन द सेम वार्म होल, उसको अपनी मेमोरीज, अपने फ्लैशेस, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट सबको दिखाई देगा, अपना पैरेलल वर्जन दिखाई देगा, क्योंकि वार्म होल समहाउ आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये वार्म होल में आप वो देखेंगे जो कि आप देखना चाहते हैं, या फिर जो आपसे एसोसिएटेड चीजें हैं, मे बी अपनी फैमिली, या मे बी कुछ जैसे 5th डायमेंशन में इंटरस्टेलर में हुआ था ना, वैसे ही कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग क्या चल रही है लाइफ, वो आपको देखने मिलेगा। आपके दोस्त को अपना 10 लोग फिट कर दो, 10 के 10 को अलग देखेगा, एक ही रूम में, लेकिन 10 के 10 को सब कुछ अलग अलग अपना अपना देखेगा। और अगर वार्म होल कोलैप्स हो गया है तो आप शायद उससे कभी बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि समहाउ एक आर्टिफिशियल वार्म होल बनाया भी दूसरा तो आप उस वार्म होल में बनेंगे। हो सकता है वार्म होल, क्योंकि दरवाजे देखिए, एक पहाड़ में आपने मल्टीपल ड्रिल कर दिए, एक पहाड़ है उसमें आप एक ड्रिलिंग यहाँ पे की लेफ्ट में एक, मिडिल में एक, राइट में, आप मिडिल वाले फंस गए हैं, ठीक है, वो कोलैप्स कर गया, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले खुला है। लेफ्ट और राइट में खोल के भी जब तक आप इंटरनल ड्रिल ना करेंगे आप तक पहुंचना मुश्किल है। तो एज ऑफ नाउ बस मैं ड्रिलिंग कैसे करेंगे वार्म होल में, एक कैसे वार्म होल 1 से वार्म होल 2 में जाने के लिए भी एक और वार्म होल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बीच का होगा। बट आई एम श्योर कि अगर वार्म होल फ्यूचर में कभी क्रिएट हो पाता है, कंसिडरिंग अगर ये प्रैक्टिकल हो पाता है, तो उसके भी कुछ ऑफ कोर्स हम एडवर्स इफेक्ट लेके चलेंगे कि अगर ये कोलैप्स हुआ था तो क्या होगा। बट सुनने में काफी डरावना है कि मान लीजिए सच में अगर आप, चलिए आप स्पेस में जाते हैं, आप मून पे जाते हैं, मार्स पे, जुपिटर पे चले जाते हैं, मान लीजिए जुपिटर पे आप लैंड नहीं कर सकते, गैस है,
जस्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन, आप ऐसे प्लैनेट पे जाते हैं, चलिए लैंड हो गए आप, ठीक है, जुपिटर के मून पे आप लैंड हो गए, वो तो फिर भी अगर आप वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी तो पता है ना वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है अभी, वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन वॉर्म होल में कुछ नहीं मिलेगा, आप बस गायब हो गए, सडनली बंद हुआ, कोलैप्स हुआ, खत्म, आप उस यूनिवर्स में भी नहीं पहुंच पाए, आप दूसरे यूनिवर्स में भी नहीं पहुंच पाए, आप प्रेजेंट यूनिवर्स में भी नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं है, आप एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में हो जाएंगे, पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा, आप हैं भी और नहीं भी, एक मल्टीपल वर्जन भी क्रिएट हो जाएंगे। ऐसी ही चीज स्टीफन हॉकिंस ने भी कही थी कि मे बी वॉर्म होल कभी क्रिएट ना हो पाए बिकॉज वो नेचर के अगेंस्ट है और पैराडॉक्स क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए आप इस यूनिवर्स से निकले और वॉर्म होल बंद नहीं हुआ, आप दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए, अब उस यूनिवर्स में आपका एक और वर्जन एग्जिस्ट करता है, तो अब उस यूनिवर्स में आपके पास मेमोरीज किसकी रहेंगी, उस इंसान की जो कि सेकंड वर्जन ऑफ यू एग्जिस्ट ऑलरेडी, या फिर आपकी अपनी मेमोरीज रहेंगी, क्योंकि आप तो ओरिजिनल दूसरे यूनिवर्स के हैं, पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो सेकंड इंसान है, क्या उसके पास आपकी मेमोरीज आ पाएंगी, ट्रांसफर हो पाएंगी, फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्स की अपनी मेमोरीज रहेंगी, ज़्यादा चांसेस है कि अपनी यूनिवर्स की अपनी मेमोरीज रखें, और विद टाइम आप इस सेकंड यूनिवर्स में आते हैं तो धीरे धीरे आप उस यूनिवर्स को अडाप्ट करते करते आप अपनी पुरानी मेमोरीज खोते जाएंगे। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, आप हैं और नहीं है तो कैसे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी मेमोरीज आ रही है आपके पास, आप किस यूनिवर्स का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स नेचर पैराडॉक्स क्रिएट करना अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए हो सकता है शायद ये सिर्फ हाइपोथेटिकल चीज़ें, ये कभी शायद रियल ना हो पाए, फिक्शनल चीज़ें, लेकिन अगर हैं, अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हो पाता है तो ऐसा कोई मैटर चाहिए हमको, एक ऐसा एक्सोटिक मैटर जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव एनर्जी के साथ है, समहाउ वॉर्म होल को स्टेबल कर पा रहा है और हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं सेफली। बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वॉर्म होल के थ्रू गुजरने के लिए भी आपको कुछ स्पेशल टाइप के सूट्स चाहिए होंगे जो कि आपको क्रश ना कर दे, जो कि खुद सूट भी क्रश हो सकता है, बट कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए होगी हमको ताकि हम सरवाइव कर सकें। लेकिन मान लीजिए कि सच में आप इस पॉइंट से घुसे, इस पॉइंट से निकलना, तो आप बीच में फंसे रह गए और कोलैप्स हो गया, तो आप कहाँ होंगे, यू आर नोवेयर। और समहाउ एक दिन वो समहाउ किसी तरह वॉर्म होल खुलता है, आप बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि बच गया, आपके लिए शायद 1 मिनट बीता होगा, लेकिन आप अर्थ पे वापस आएंगे तो मे बी थाउजेंड्स, मे बी मिलियंस और मे बी बिलियंस में तो शायद हमारा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सेंचुरीज बीत चुकी हैं, जो आप छोड़े गए थे उस चीज़ को बीते हुए 1000 साल बीत चुके हैं। आपकी फैमिली क्या, आपका कुछ क्या, आपकी जनरेशन की नेक्स्ट जनरेशन बहुत कुछ एडवांसमेंट हो चुकी है। इसी थॉट के साथ मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, मेरे जो भी सोर्सेज वीडियो से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपके पास क्या थ्योरीज हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, एंड आपको जो भी क्या लगता है, क्या आपको देखने को मिलेगा, आप क्या महसूस करेंगे, क्या वॉर्म होल में फंस गए और वापस जब आप वॉर्म होल खुलता है तो बहुत साल बीत चुके हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा, ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।